दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक हम 8 को सॉल्व करेंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे प्रश्न बोला है कि संकेतों छोटा और बड़ा और बराबर में से संकेत चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। कहने का मतलब भाग 1 में है -5/7 और 2/5। ये छोटा है या बड़ा है या बराबर है, इसमें क्या भराएगा ये आपको बनाना है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपको सवाल दिए गए हैं बाबू -5/7, फिर आपके बीच में है आपके बॉक्स और उसके बाद है आपके 2/3। और आप इन दोनों संख्या को देख करके आपको पता करना है ना, कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक ना। देखिए बाबू, ये ऋणात्मक संख्या और ये धनात्मक संख्या है। तो आप जानते हैं कि धनात्मक संख्या हमेशा बड़ा होता है ऋणात्मक संख्या से, है ना। तो ये संख्या बड़ा है 2/3, क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है। तो जो जिधर आपको बड़ा रहेगा, है ना, जिधर बड़ा संख्या रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा, और जिधर छोटा संख्या रहेगा, है ना, उधर ये इस प्रकार से बंद रहेगा। समझ में आ गया। तो यही इसके आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग भाग 2 को सॉल्व करते हैं। भाग 2 है आपके -4/5, फिर आपके बीच में है बॉक्स और फिर है -5/7। अब हम इस सवाल को देख करके अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये कौन बड़ा है और कौन छोटा है। ठीक ना, क्योंकि दोनों में माइनस है और हर जो है अलग अलग है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 और 7 का लॉसा लेना होगा। तो देखिए बाबू, 5 और 7 का अगर हम लॉसा लेते हैं तो 5 एकम 5, फिर 7 आएगा, फिर 7 से भाग करेंगे तो 1, तो 7×5 = 35। तो लॉसा लेने पर आपका 7×5 = 35 आया। ठीक ना। तो आपको क्या करना है, हर में आपको 35 पुराना है। ठीक ना। जैसे कि -4 है। ठीक, तो 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 35 पुर जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर 7 से गुना कर दीजिए। तो जब हर में आपको 7 से गुना करना है तो आपको अंश में भी 7 से गुना करना है। ठीक ना। बीच में डब्बा है तो डब्बा दे देंगे। इसी प्रकार फिर लिखेंगे -5, है ना, अब बटे में 7 है तो 7। फिर आपको नीचे भी हर में 35 पुराना है, तो 7 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 35 पुर जाएगा। तो आप बोलिएगा सर 5 से, तो नीचे अगर गुना करते हैं तो आपको ऊपर भी गुना करना पड़ेगा। ठीक ना। चलिए, तो ये हो जाएंगे आपके 7×4 = 28 और ये हो जाएंगे 7×5 = 35। फिर आपके बीच में बॉक्स रहेगा, ये हो जाएगा -25 और ये हो जाएंगे 7×5 = 35। अब आप पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए बाबू, -25/35 है और ये -28/35 है। तो -25/35 ही बड़ा होगा, है ना। ये आप याद रखिए। तो बड़ा जिधर रहेगा उसका 2 मुंह खुला रहेगा और जो छोटा रहेगा वो मुंह बंद रहता है। देखिए बंद है। तो आप कैसे हम डिसाइड कर लिए कि -25/35 बड़ा है और 28/35 छोटा है। तो आप कहिएगा सर संख्या 28/35 है ना, ये ना बड़ा होगा। नहीं, देखिए जैसे पहले माइनस का 1 आता है, फिर -2 होता है, फिर -3 होता है। अगर -1 और -2 में अगर बोले कि बड़ा कौन है तो आप बोलिएगा सर कि -1 होगा। -2 और -3 में बोलेगा कि बड़ा इसमें कौन है तो आप बोलिएगा कि -3 होगा। समझ रहे हैं बात। ठीक। अब चलिए हम लोग भाग 3 को सॉल्व करते हैं। भाग 3 है आपके -7/8। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग -7/8। फिर इस प्रकार से हम लोग बॉक्स बना देंगे और फिर है 14/16, 14/-16। अब देखिए फिर हम लोग क्या करेंगे, हर का लॉसा ले लेंगे। ठीक ना। तो देखिए 8 और 16 का जब लॉसा लीजिएगा तो 16 ही आएगा। कितना आएगा बाबू, 16। तो देखिए माइनस के हम लोग 7 और 8 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 16 आ जाएगा। तो 2 से, तो 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे। ठीक ना, कर देना आपको। फिर 14/-16 है ना। तो 16 में कौन सी गुना करेंगे संख्या से कि 16 ही आएगा। तो आप बोलिएगा सर 1 से कर दीजिए या नहीं भी कीजिएगा इसमें तो यो चलेगा। तो देखिए माइनस के ये हो जाएंगे 14 और 8 दूनी 16। ठीक, फिर ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा -16। देखिए दोनों संख्या बराबर है तो इसमें बराबर का चिन्ह लगा दीजिए, बस हो गया आंसर। ठीक ना। अब चलिए हम लोग भाग 4 को सॉल्व करेंगे। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
भाग 4 है आपके माइनस के 8/5, बीच में आपके क्या है बॉक्स है, फिर माइनस के 7/4 है। फिर आपको हर को समान करना है, माने 5 और 4 का लॉसो लेना है। 5 और 4 का लॉसो लीजिएगा ना तो 20 आएगा, ठीक ना। क्या आएगा, 5 और 4 का लॉसो आपका 20 आएगा, माने हर में आपको दोनों हर में 20 पुराना है। देखिए माइनस के 8 5 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 20 आ जाएगा, तो आप बोलिएगा 4 से, तो 4 से कर देंगे, इसमें भी 4 से कर देंगे, ठीक। चलिए माइनस के 7/4 लिखेंगे। 4 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि 20 आएगा, तो 5 से, तो ऊपर भी 5 से कर देना है। देखिए 8 चौके 32, 4 पंचे 20, फिर आपको बीच में बॉक्स मारना है, 7 पंचे 35 और 4 पंचे 20। आप बताइए दोनों में कौन बड़ा है। अभी हम आपको बताए हैं कि पूछे हैं आपको कि माइनस एक संख्या है और माइनस के दो संख्या, अगर दोनों में कौन बड़ा है तो आप कहिएगा कि माइनस एक बड़ा है इसमें, ठीक ना। तो इसी प्रकार माइनस के 35/20 बड़ा नहीं होगा, माइनस के 32/20 बड़ा होगा। तो जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुला रहता है, जिधर छोटा रहता है मुंह बंद रहता है। हो गया आंसर इसका, ठीक ना। अब चलिए हम लोग 5वें भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए ये रहा आपका 5वां भाग है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाग 5, 1/, आपके माइनस का 3 दिले हैं, फिर आपका क्या है बाबू बॉक्स है, फिर माइनस के 1/4 है। तो देखिए 3 और 4 का लॉसो लेंगे। देखिए 3 और 4 का लॉसो 12 होता है, ठीक ना। तो हर में आपको 12, दोनों हर में 12 पुराना है। तो 1/-3, 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 होगा, तो 4 से, तो ऊपर भी 4 से कर दीजिए। फिर बीच में बॉक्स है तो बॉक्स, माइनस के 1, फिर बटे में 4 लिखेंगे। 4 में कितना से गुना करेंगे तो 12 होगा, तो 3 से, तो ऊपर भी 3 से गुना कीजिए। तो ये हो जाएंगे बाबू आपके 4/-12, ठीक ना। और ये हो जाएगा माइनस के 3/12। देखिए इसको आप लिखना चाहिए, देखिए नीचे कभी माइनस नहीं आता, ऊपर चल जाता है, ठीक ना। तो माइनस के 4/12 ये हो गया, ठीक ना। सॉरी इधर नहीं होगा, इधर यहाँ पे आपका बॉक्स हो जाएगा, और माइनस के 3/12। अब आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि ये दोनों संख्या में कौन बड़ा होगा। तो देखिए -3 बड़ा होगा, ठीक ना। -3/12 12 होगा, क्योंकि माइनस के 3/12 पहले आएगा, उसके बाद माइनस के 4/12 आएगा। तो जिधर 12 रहेगा उधर मुंह खुला रहता है ना, और जिधर छोटा रहता है मुंह बंद रहता है। तो यही आपके आंसर हो गया। चलिए फिर हम लोग अगले भाग को सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू आपका 6ठा भाग है, 5/-11, फिर बीच में आपके बॉक्स हैं, ठीक। फिर माइनस के 5/11 है। देखिए ये दोनों संख्या आपको देखने में अंतर लग रहा है, लेकिन है ये सेम, क्योंकि जब हर में रहता है ना माइनस तो वो अंश में चला जाता है। तो माइनस के 5/11, ठीक। और ये माइनस के 5/11, दोनों बराबर है तो दोनों बराबर का चिन्ह दे देंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग भाग 7 को सॉल्व करेंगे। लास्ट मेरा भाग रह गया, तो यहाँ पे लिखेंगे भाग 7। 0 है और एक है माइनस के, है ना, माइनस के 7/6। चलिए अभी दोनों में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। देखिए बाबू ये एक हमेशा आप याद रखिएगा कि कभी भी माइनस जो संख्या होता है ना वो 0 से भी छोटा होता है। कैसे छोटा होता है हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपया कर्जा है, तो कर्जा को हम लोग किससे दर्शाते हैं, माइनस से। और किसी व्यक्ति को, ये पहला व्यक्ति है और एक दूसरा व्यक्ति है, और किसी व्यक्ति को पास 0 रुपया भी कर्जा नहीं है, तो ये व्यक्ति अच्छा है कि ये व्यक्ति अच्छा है। तो आप बोलिएगा कि सर ये 0 वाला जो व्यक्ति है ना इसके पास भले पैसा नहीं है बट ये कर्जा इसके पास नहीं है, तो ये अच्छा व्यक्ति है। तो ये ना बड़ा हुआ और ये क्या हुआ बाबू, छोटा हुआ। तो इसलिए माइनस वाला हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बड़ा कौन होगा, तो 0 होगा। और यही आपके आंसर हो गया। तो आई होप कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।